गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BVN ऑनलाइन क्लासेस। आई एम साक्षी वन। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करवाएंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 9। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रैशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल नंबर करवाने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि इसमें आप क्या पढ़ोगे। सबसे पहले रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर होते कौन से हैं। ओके, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे हम जो भी नंबर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सपोज दैट आई एम राइटिंग 3/4, ठीक है, 3/4, 3 इज अ न्यूमरेटर एंड 4 इज अ डिनोमिनेटर। तो जो नंबर फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। बट हाँ, एक चीज जरूर याद रखनी है, जो इसका डिनोमिनेटर हो, मींस इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वो P/Q की फॉर्म में। P मीन्स एनी नंबर और Q इज एनी नंबर। ओके, तो मीन्स Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ये न्यूमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर था, तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि ये 0 नहीं होना चाहिए था, तो मैंने इसको P/Q की फॉर्म में लेके बता दिया। ओके, फिर याद रखिए जो रैशनल नंबर्स हैं उसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। ओके, सो तो अब ये रैशनल नंबर की बात होती है तो वो कहता है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। बिल्कुल, जिसके साथ प्लस का साइन होगा वो क्या होंगे, सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे। और आप कुछ भी लिख लीजिए, 1/2, 3/4, 5/6, कितने नंबर्स में लिख लीजिए, ये सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर क्यों, क्योंकि P/Q की फॉर्म में है। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं, तो नेगेटिव की बात करें तो जिनके साथ, अगर इनके साथ ही मैं नेगेटिव का साइन लगा दूं तो ये कौन से हो जाएंगे, हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। अगर हम 0 की बात करें, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। ओके, और उसकी बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जो आप टॉपिक्स पढ़ोगे, एक बार मैंने वो लिख लिए यहाँ पे। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपका जो आंसर होता है, लाइक आपका कोई भी आंसर है तो वो ऐसे आ जाता है, आप लिख लीजिए यहाँ पे 3/-7 आ गया। तो 3/-7 मीन्स जो ये माइनस का साइन है ये कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। बट इसको लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपने देखा होगा जितने भी आप आंसर्स आते हैं आपको हमेशा जो माइनस है वो कहाँ आता है, न्यूमिनेटर में आता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी अगर आता है हमारा आंसर तो हम उसको चेंज करके किस में लिख देते हैं, न्यूमिनेटर में। तो न्यूमिनेटर में लिखने के लिए, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसको भी 3 को भी -1 के साथ और -7 को भी -1 के साथ। एक बात और याद रखना है, अब यहाँ पे माइनस है, कई बार ऐसा होता है कि आप चेंज कर रहे होते हो, यहाँ पे माइनस ले लेते हो, यहाँ पे प्लस की टर्म ले लेते हो, मतलब कुछ इस टाइप की क्वेश्चंस करते हैं तो वो गलत होता है। अगर जो नंबर्स लेते हैं वो सेम होने चाहिए। अब ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, मतलब यहाँ पे और नहीं लेना है, बस -1 ही लेना है। ऐसा नहीं आप 2 ले लो, 3 ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। -1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 के साथ डिवाइड। और ऐसा भी नहीं है इसको काट दो, अगर इसको काट दो तो वही आंसर आ जाएगा, नहीं। आप ये माइनस का साइन, ये दोनों माइनस का साइन लोगे, हाँ ये वाला माइनस का साइन हो, ये वाला माइनस का साइन, तो आपस में कट हो जाएगा। 3 -1, 3 इंटू -1 दैट इज -3, 7 इंटू 1 दैट इज 7। तो ये किस में चेंज हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, नंबर लाइन। अभी आपने इससे पहले जब नंबर लाइन पढ़ी है, तो नंबर लाइन जब आपने पढ़ी है तो उसमें क्या पढ़ा नंबर लाइन में, कि आपने सिंपल नंबर्स लाइक 2 को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को, 4 को। आपने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शायद रिप्रेजेंट करना भी नहीं सीखा है, तो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे वो देखते हैं आज। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3/4 लिया है, एक तो पॉजिटिव ले लिया और एक इसमें ले लिया नेगेटिव में। तो अब 3/4, तो आप सबसे पहले 3/4 ये किस में लाई करेगा। अब सिंपल सी बात है, जब भी हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो वो 0 और 1 में ही लाई करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब उसने कहा 3/4, जितना डिनोमिनेटर है उतनी लाइंस में इसको डिवाइड कर दीजिए। 3/4 मैं पहले ये वाला करवा रही हूँ, तो यहाँ पे यहाँ से शुरू करिए, 1 2 3 और यहाँ पे 4 ले लीजिए। मैंने 4 लाइंस में डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या करवाना है, 3/4 यहाँ से शुरू करिए, 1 2 3, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ आपका नंबर लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज 3/4। ओके, प्लस था तो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे इस साइड कौन से होते हैं, पॉजिटिव। बट अगर यहाँ से शुरू करें तो दैट इज -1 -2। ओके, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव और राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं।
ओके, नाउ सी द -5/8, फिर से न्यूमरेटर जो है हमारा छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये किस में लाई करेगा, 0 और 1 में लाई करेगा। तो यहाँ पे फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ। अब देखिए मैं यहाँ पे 0 लूंगी, यहाँ पे 1 लूंगी, क्यों, क्योंकि अब मुझे तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, ये तो नेगेटिव है, तो मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 8 पार्ट्स में, जितना डिनोमिनेटर हो उतने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या ले लीजिए, 8 ले लीजिए। तो -5 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका -5/8 की रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके, सिंपल से है, आपको आपने सिंपल तो करे हुए हैं, अब सिंपल है कि आपको फ्रैक्शन वाले जो मतलब रेशनल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सी द नेक्स्ट वन, रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। अगर दो रैशनल नंबर्स दे रखे हो, दो नंबर्स दे रखे हैं, उसके अंदर बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो बहुत सारे आप रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है 3-4 बोले होते हैं, आपने बहुत सारे निकाल दिए, तो कोई 3-4 लिख दीजिए, कोई आंसर गलत नहीं होगा आपका। अब इसमें क्या है, रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। अब ये रैशनल नंबर निकालना है -1 और 0 में, कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं वो देखिए, यहाँ पे अगर सपोज दैट आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ओके, आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं देखूंगी n कितना मेरा 5, तो मैं लिख दूंगी n इज इक्वल्स टू 5, n मतलब नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ओके। तो ये तो रैशनल नंबर्स निकालने मेरे को, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ सिंपल, उस हिसाब से आप इजीली निकाल सकोगे। तो आप क्या करना है कि यहाँ पे -1 है ना, तो आपको ये है दैट इज n+1, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया n+1 इंटू न्यूमिरेटर, और यहाँ पे कितना हो गया n+1, सॉरी यहाँ पे n आएगा ना, n+1 इंटू डिनोमिनेटर। ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करिए, आपका इस टाइप के क्वेश्चंस में रैशनल नंबर्स इजीली आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, n+1 मींस अगर मैं n5 है तो n+1 करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 आ गया, और इंटू न्यूमिनेटर कितना है, अब जैसे -1 है, मैं -1/1 भी तो लिख सकती हूँ, -1/1 इज अ रैशनल नंबर, तो इसको क्या लिखूंगी, यहाँ पे 6 आ गया अपॉन 1 आ गया, और यहाँ पे कितना था n+1, सेम n+1 दैट इज 6, और यहाँ पे कितना हुआ डिनोमिनेटर, सॉरी यहाँ पे तो माइनस का साइन है आपका, यहाँ पे माइनस है न्यूमिनेटर में, तो आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब जो डिनोमिनेटर है वहां पे तो पॉजिटिव है, अगर मैं 2 है तो उसको 2/1 लिख सकते हो ना, अगर मैं 3 है उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो 3/1, तो -1 है तो -1/1 भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, डिनोमिनेटर में कितना आ गया हमारा, 1 आ गया, तो ये कितना हुआ -6/6। एक और बात है, इसको काटना नहीं है, मैं इसको काटने के लिए नहीं कर रही हूँ, मेरे को रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आते हैं मेरे को वो निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे करके बताती हूँ। अब ये कितना हो गया, इन द सेम केस यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने इसको लिया, अब इसको अगर देखो मैं 1/0 नहीं लिख सकती, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकती, बट हाँ 0/1 लिख सकते हैं, ओके। तो अगर आप रैशनल नंबर को अगर 0 दे रखा आपको न्यूमरेटर में और उसने बोला चलो इसको रैशनल नंबर में लिखो, 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 को अगर हम लिखते हैं तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ, ओके। अब ये कितना हो गया, अब यहाँ पे करते हैं तो सेम वहां पे, यहाँ पे भी कितना हो गया 6 × 0, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 6 × 0, मैं 0/1 लिख रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, और यहाँ पे कितना हो गया 6 × 1 हो गया, 6 × 0 दैट इज 0, और 1 × 6 दैट इज 6, ओके। अब मुझे किसके आया -6 और 6, और यहाँ पे देखो मैंने डिनोमिनेटर क्या कर लिया, सेम कर लिया, मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिया, तो मैं रैशनल नंबर्स निकाल सकती हूँ। अब -6 है तो -6 के दैट इज -5 आएगा, उसके बाद -5/6 आएगा, अगर इन दोनों के बीच में निकालना, उसके बाद क्या आएगा -4/6 आएगा, फिर -3/6 आएगा, -2/6 आएगा, और -1/6 आ जाएगा आपका, ओके। तो अब देखो उसके क्यों -1/6, उसके बाद क्या आएगा 0/6 ही आएगा ना, तो मुझे इन दोनों के बीच में जो 5 रैशनल नंबर्स हैं वो क्या होंगे, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6, ओके। तो ये तो हमारे थे रैशनल नंबर्स है। तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब
अब देखिए, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वैसे ही है रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0, ये आपको मैंने अभी जस्ट बताया है। बट अगर आपको ऐसे आ जाए -4/5 एंड -2/3, तो ये कैसे करना है? ओके, सबसे पहले जब आप ये करते थे कंपेयर द टर्म्स, ऐसे आता था ना कौन सी ग्रेटर है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी, तो आप सिंपल क्या करते थे, डिनोमिनेटर सेम करते थे। जब डिनोमिनेटर सेम कर देते थे तो फिर आपको पता चल जाता था न्यूमिनेटर से कि कौन सी आपकी नंबर बड़ा है, तो आप बोलते थे ये ग्रेटर है। बस कुछ ऐसा ही इसमें करना है, बट इसमें ग्रेटर नहीं बताना है, सिंपल रैशनल नंबर्स निकालने। इन दोनों के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने। तो 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करें, हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक और तरीका है यहाँ पे। सबसे पहले इनका एलसीएम सेम करेंगे, और मैं एलसीएम लिखती हूँ, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई करके आ जाता है, दैट इज 15। डिनोमिनेटर सेम करना है मुझे इनके। तो ये क्या करेंगे, पहले हम -4/5 को लेते हैं, तो मुझे डिनोमिनेटर में 15 लेके आना, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा। ऑब्वियसली ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मैं अगर मैं डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो न्यूमिनेटर में भी मेरे को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी 3 करूंगी। तो ये कितना आ गया, -12 और 5 3 सा 15 हो गया। अब इसको ले लेते हैं, ये -2/3 को जो प्रोसीजर इधर करूंगी वो ही इधर करना पड़ेगा। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और न्यूमिनेटर में भी देखो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 10, दैट इज -10, 5 3 ज़ा 15। अगर हम बात करते हैं कि चलो अब देखते हैं इसके बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं, -12/15 और -10/15, तो इसके बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर आ रहा है, दैट इज -11/15। अगर तो क्वेश्चन में ये होता कि 1 रैशनल नंबर निकाले तो सिंपल आप इतना ही रहने देते, बट क्वेश्चन में तो आपको ये बोला है कि आपको कितने रैशनल नंबर्स निकालने, 5 रैशनल नंबर निकालने। तो थोड़ा सा प्रोसीजर और लंबा कर लेते हैं इसको। अब मैं क्या करूंगी, -12/15 को मुझे अगर ज्यादा निकल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बोला 5 रैशनल नंबर्स निकालने बट आपने ज्यादा निकाल दिए तो ये गलत क्वेश्चन नहीं होगा, आप ओनली 5 रैशनल नंबर्स लिख दीजिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो अब मैं अगर मैं फिर से इसको 3 से कर दूं एक बार मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 से, तो अब ये कितना हो गया, 12 3 ज़ा 36, तो ये माइनस का साइन है तो -36 होगा। अब यहाँ पे कितना आ गया, 15 3 ज़ा 45। अब यहाँ पे ले लीजिए, ये कितना हो गया, -10/15। अब इसको भी किससे करूंगी, 3 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। -10 × 3 दैट इज -30, 15 3 ज़ा 45। ओके, अब हम देखते हैं कि 5 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर सपोज नहीं आ रहे तो फिर आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो चेक कर लेते हैं, -36 -36/45, -30/45। चलो लिखते हैं, ये देखिए इसके बाद क्या आएगा, माइनस, इससे पहले क्या आएगा, -35/45, उसके बाद -34/45, देन -33/45, देन -32/45, तो उसके बाद उससे -31/45। तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने थे। अब कितने काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, इनको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि इन दोनों के बीच में ही निकालने थे। तो 5 रैशनल नंबर्स आ गए। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था आपका, ठीक है। ये तो आज इंट्रोडक्शन करवाई है, जो भी इसके बेस्ड क्वेश्चंस है एक बार अपनी एक्सरसाइज 9.1 में देखिएगा। जो भी इस इंट्रोडक्शन के बेस्ड क्वेश्चंस है वो आप अपनी फेयर कॉपी में करके, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।